जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया थी जो दूसरों के घरों में काम किया और जब रक्षाबंधन का त्योहार पास आता तो वो काम के साथ साथ राखियों का ठेला भी लगाती थी। लूसी मालकिन, मैंने आज का सारा काम ख़त्म कर लिया है। क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? मैंने जाकर राखियों का ठेला बाजार लेकर जाना है। हाँ रानो, अब तुम चली जाओ और ये दाना भी ले जाओ। तुम्हारी बेटी कब से भूखी होगी, जाकर उसे ये दाना दे देना। आपका शुक्रिया। रानो चिड़िया दाना लेकर घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी गुड़िया को वो दाना खाने के लिए देती है। मम्मा, आप भी खा लें। गुड़िया बेटी, मैंने मालकिन के घर ही खा लिया था, अब मुझे राखियाँ बेचने भी जाना है। आप अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा बंद ही रखना। मम्मा, आप अभी अभी तो आई हैं और इतनी थकी हुई हैं, आप कैसे जाएंगी? आपको आराम करना चाहिए। गुड़िया बेटी, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो आपको कौन आपकी मनपसंद चीज़ें ला कर देगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरे पास पैसे ना होने के कारण अपना दिल ख़राब करे और दूसरों के सामने हाथ फैलाए। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ। फिर रानो चिड़िया अपना राखियों का ठेला बाजार ले जाती है। बाजार में कई तरह के पक्षी गुजरते हैं, कुछ अमीर होते हैं और कुछ गरीब। एक अमीर कवि अपनी बेटी के साथ रानो चिड़िया के ठेले के पास आती है। मम्मा, ये देखें कितनी प्यारी राखियाँ हैं। ये फूल वाली राखी तो सबसे प्यारी है। मैं अपने भाई के लिए यहीं से एक राखी खरीद लेती हूँ। मुन्नी बेटी, इस गरीब ठेले से राखी लोगी तो जल्दी टूट जाएगी। तुम्हारा अकलौता भाई है, अगर इस सस्ते ठेले से राखी लेकर दोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें महंगी दुकान पर लेकर जाती हूँ। कवि बहन, भले ही मेरा ठेला छोटा है मगर ये राखियाँ बहुत अच्छी और मजबूत हैं। आप एक लेकर तो देखें, आप मायूस नहीं होंगी। ऐसे ही झूठ बोल बोल कर तुम जैसे पक्षी राखियाँ बेच देते हैं। हम तो इतने अमीर हैं कि सोने की राखियाँ भी बनवा सकते हैं। फिर तुम गरीब पक्षियों से ये सस्ती सी राखियाँ क्यों ले? ऐसे गौरी कवि रानो को बातें सुनाती सुनाती वहाँ से गुजर जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल रानो चिड़िया के पास आती है। वाह रानो, तुम्हारी राखियाँ तो बहुत प्यारी हैं। मेरी बेटी जिद कर रही थी कि राखी आज ही लेकर आऊँ, वरना फिर भूल जाएंगे। शुक्र है मुझे तुम जल्दी ही मिल गई। अब तो अच्छे वाली राखी मिल ही जाएगी। जी, आपको जो जो राखी पसंद आए मुझे बता दें। फिर बुलबुल अपनी पसंद की राखियाँ उठाती है और रानो को पैसे देकर चली जाती है। ऐसे ही 2-3 पक्षी और आते हैं और रानो चिड़िया से राखियाँ लेकर चले जाते हैं। फिर रानो चिड़िया शाम को थैला वापस लेकर अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, आपने सारा दाना क्यों नहीं खाया? मुझे पता था कि आप थकी हारी घर आएंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा दाना आपके लिए बचा लिया। रानो चिड़िया अपनी बेटी का प्यार करती है और वो दाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया फिर से अपने काम के लिए निकल जाती है। पीछे से उसकी बेटी गुड़िया सोचती है, मेरी मम्मा पहले दूसरों के घरों में जाकर काम करती हैं और फिर राखियाँ बेचती हैं। आज मैं अपनी मम्मा की जगह राखियाँ बेचने चली जाती, फिर मम्मा को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। फिर गुड़िया रानो चिड़िया की जगह बाजार राखियाँ बेचने चली जाती है। एक चालाक कालू कौवा गुड़िया के पास से गुजरता है। वो गुड़िया का राखियों वाला ठेला देखता है। ये राखियाँ तो बहुत प्यारी हैं। मैं इस छोटी चिड़िया को नकली पैसे देकर ये राखियाँ ले लेता हूँ, फिर तो कमाई ही कमाई होगी। वो चालाक कौवा गुड़िया के पास जाता है। तुम्हारे ठेले पर तो सारी राखियाँ बहुत प्यारी हैं। जी हाँ, मेरी मम्मा ने ये राखियाँ अपने हाथों से बनाई हैं। ये लो पैसे और मुझे ये सारी राखियाँ दे दो। सच? आप ये सारी राखियाँ लेना चाहते हैं? हाँ हाँ, ये लो पैसे। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो कालू से नकली पैसे लेकर उसे सारी राखियाँ बेच देती है। जब शाम को रानो चिड़िया घर आती है तो गुड़िया अपनी मम्मा को पैसे दिखाती है। मम्मा, ये देखें, आज मैं राखियाँ बेचने गई और एक दयालु कौवे ने मुझसे सारी राखियाँ खरीद ली।
गुड़िया बेटी, वो कौवा तो आपसे फ्रॉड कर गया, ये सारे पैसे नकली हैं। गुड़िया ये सुनकर रोने लग जाती है। सॉरी मम्मा, मैं कोई काम भी ठीक नहीं कर सकती, सॉरी। गुड़िया बेटी कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ मुझे आपसे ज़्यादा प्यारी नहीं है। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। गुड़िया बहुत उदास थी क्योंकि उसका तो कोई भाई नहीं था जिसे वो राखी पहना सके। गुड़िया बेटी आप उदास क्यों हो? मेरी मालकिन लूसी का बेटा कीकी भी तो आपका इतना ख्याल रखता है, आप उसे राखी पहना देना। वो तो मुझे पहले भी कहता है कि मैं गुड़िया के हाथों से ही राखी पहनूंगा। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा के साथ कबूतर के घर जाती है। मम्मा आज तो मेरी बहन गुड़िया भी आई है। गुड़िया बहन मुझे जल्दी से राखी पहना दो, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। गुड़िया खुशी खुशी कीकी को राखी पहना देती है। कीकी अपने कमरे में जाता है और वहाँ से एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स उठाकर गुड़िया को देता है। रानो बहन आज त्योहार का दिन है, आज हम सब इकट्ठे मिलकर खाना खाएंगे। मैंने सुबह खीर बनाई थी, मैं गुड़िया को खीर ला कर देती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर में सोचता है, आज राखियां बेचने चाहता हूँ, आज तो अच्छा मुनाफा होगा। कालू कौवा ठेला लेकर अपने घर से निकलता है और बाजार की तरफ जाता है। रास्ते में चील का बेटा चीलू बैठा हुआ था। वो इतनी प्यारी प्यारी राखियां देखकर कौवे के पास आता है। कालू अंकल मुझे एक राखी दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम राखी लेकर भाग जाओगे और फिर नजर ही नहीं आओगे। और तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है, तुमने राखी लेकर भला क्या ही कर लेना है। चीलू एक राखी उठाने लगता है तो कालू उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा देता है। चीलू रोता रोता अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा मुझे कालू अंकल ने मारा, उसने मुझे राखी भी उठाने नहीं दी और मुझे मारा भी। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को मारे। चील डंडा उठाती है और कालू कौवे के थैले पर जाकर कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। चील मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देती है। अब अगर दोबारा मेरे बेटे को हाथ लगाया तो जान से ही मार दूंगी मैं तुम्हें। चील वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा रोता रह जाता है। उधर कबूतरी के घर सब मिल बैठकर खाना खाते हैं। गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने भाई को राखी बांधी और बदले में उसे गिफ्ट मिला। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में कालू कौवे और गोरी कौवे की दर्जी की दुकान थी, लेकिन वो जो कपड़े सिलाई करके देते थे वो अक्सर टेढ़े, धागे निकले हुए और बटन टूटे हुए होते थे। फिर भी वो दोनों खुद की तारीफें करते थे। गोरी ये देखो मैंने कितना सुंदर कुर्ता सिलाई किया है। और ये देखो मैंने भी कितनी सुंदर फ्रॉक सिलाई की है, परंतु उस मोटी चोंच वाली तोती को मेरी सिलाई पसंद ही नहीं आती। बुलबुल कौवे की दुकान पर आती है। पैसे देने आई होगी मुझे, इसलिए तो तुम मुझे सबसे अच्छी ग्राहक लगती हो। कौवे, जो तुमने मेरे बेटे का कुर्ता सिलाई किया था उसके तो सारे बटन उतर गए हैं। तुम्हारे बेटे ने जोर लगाकर उसके बटन बंद किए होंगे, वरना मेरी सिलाई तो लाजवाब है। लेकिन मेरे बेटे ने तो वो कुर्ता अभी एक बार भी नहीं पहना। ऐसी शिकायतें लगाकर तुम्हारे पैसे कम नहीं होंगे, हमें हमारे पूरे पैसे दो। और अगर हमारी सिलाई इतनी ही बुरी लगती है तो आइंदा हमारी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। बुलबुल पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तोती चिड़िया के घर जाती है तो वहाँ चिड़िया की बेटी की फ्रॉक लटकी हुई थी। चिड़िया बहन, ये फ्रॉक किसने सिलाई की है? ये मैंने खुद सिलाई की है, बस हल्की फुल्की सिलाई कर लेती हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी सिली हुई है, तुम सिलाई की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? तुम्हें अपना ये फन तो सबको दिखाना चाहिए। और ये आइडिया मैंने तुम्हें दिया है, तो जो मेरी पहली चीज तुम सिलाई करोगी वो मुफ्त में होगी। अच्छा ठीक है। शाम को रानो चिड़िया अपने पति से सिलाई की दुकान के बारे में पूछती है। रानो चिड़िया का पति मान जाता है
और चिड़िया अगले दिन अपनी सिलाई की दुकान खोल लेती है। सबसे पहले मैना आती है। चिड़िया, ये साड़ी का कपड़ा है और प्लीज मेरे साइज की साड़ी सी। जब भी मैं गौरी के पास अपनी साड़ी लेकर जाती हूँ, वो या तो साड़ी बहुत तंग सी देती है या बहुत खुली होती है। मैना बहन, आप बेफिक्र रहें, आपको ये साड़ी 2 दिन बाद आपके साइज की ही मिलेगी। फिर कुछ देर बाद लूसी कबूतरी भी कबूतर का कुर्ता सिलवाने चिड़िया के पास लेकर आती है। चिड़िया, ये तुम्हारे भाई कबूतर का कुर्ता सिलवाना है और 2 दिन बाद कबूतर ने अपने भाई की शादी पर जाना है। प्लीज इसे समय पर और अच्छा सी देना। जी कबूतरी बहन, मैं इसे समय से पहले ही सिलाई कर दूंगी। फिर चिड़िया मेहनत के साथ कबूतरी और मैना के कपड़े सीती है और मैना के घर जाकर उसे उसकी साड़ी देती है। मैना तो अपनी साड़ी देखकर बहुत खुश होती है और तुरंत पैसे चिड़िया को दे देती है और कबूतरी को उसका कुर्ता देती है और कबूतरी भी चिड़िया की सिलाई की बहुत तारीफ करती है। वाह चिड़िया, क्या कुर्ता सिलाई किया। मेरा पति कबूतर तो एकदम हीरो लग रहा था उसमें। शादी उसके भाई की थी पर हर कोई कबूतर को ही देखे जा रहा था। इस तरह रानू चिड़िया की सिलाई पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। उधर कौवा और कव्वी अपनी दुकान पर बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। गौरी, अब तो हमारी दुकान पर कोई आता ही नहीं। ये सब उस छोटी रानू चिड़िया की वजह से हुआ है। उसे हमारी दुकान खोलना रास नहीं आया और जल्दी से अपनी दर्जी की दुकान खोल ली। हर काम में हमारी कॉपी करती है। मुझे तो लगता है अब हमें हमारा ये काम बंद करना पड़ेगा। हम क्यों बंद करें? बंद तो रानू चिड़िया को करनी पड़ेगी अपनी दुकान। मगर वो कैसे? फिर गौरी कालू को अपनी योजना बताती है। रात को जब रानू चिड़िया दुकान बंद करके चली जाती है तो वहाँ गौरी और कालू आ जाते हैं। कालू ईंट ताले पर मारता है और ताला टूट जाता है और दोनों पति पत्नी दुकान के अंदर घुस जाते हैं और जो कपड़े चिड़िया के पास सिलाई होने के लिए आए हुए थे वो चुरा लेते हैं। अगले दिन जब रानू चिड़िया अपनी दुकान पर आती है तो वहाँ कोई भी कपड़ा नहीं था। तोती चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, तुमने कहा था कि मेरी साड़ी मुझे आज मिल जाएगी। लाओ, मेरी साड़ी मुझे दे दो। तोती, तुम मेरा विश्वास करो, मैं रात तक तुम्हारी साड़ी सिल कर गई थी, मगर जब सुबह आई तो मेरी दुकान में कोई भी कपड़ा नहीं है। अच्छा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें मुफ्त में सिलाई करने का कहा था, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मुझसे पैसे ले लो और मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर वहाँ फाख्ता आती है। चिड़िया, मैंने अपने बेटे का यूनिफॉर्म तुम्हें सिलने को दिया था, वो मुझे कल तक ज़रूर दे देना। चिड़िया फाख्ता को भी सब बता देती है। हद होती है लापरवाही की। फिर तोती और फाख्ता रानू चिड़िया से गुस्से होकर वहाँ से चली जाती हैं। ये बात जंगल में फैल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पक्षी अपने कपड़े चोरी होने के डर से चिड़िया से सिलवाना छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ गौरी कव्वी और कालू कव्वा ऐलान करते हैं, एक सूट के साथ दूसरा सूट फ्री में सिलाई। ये ऑफर थोड़े समय के लिए है, जल्दी आओ और ढेर सारे कपड़े सिलवा जाओ। इस तरह बहुत सारे पक्षी गौरी और कालू कव्वे को कपड़े दे जाते हैं। रात को गौरी कव्वी और कालू कव्वा कपड़े सिलाई कर रहे थे कि बिजली चली जाती है। गौरी दिया जलाकर एक तरफ रख देती है। उठो कालू, अब घर चलते हैं। गौरी और कालू कव्वा अपनी दुकान बंद करते हैं और घर चले जाते हैं। जाते जाते गौरी की पूंछ दिए को लगती है। दिया नीचे गिरता है और कपड़ों पर जा गिरता है। दुकान में मौजूद सब कपड़ों को आग लग जाती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे और बातें कर रहे थे। हमने एक के बदले एक सूट मुफ्त सिलाई करने का कह तो दिया, पर मुझे लगता है इस तरह हमें घाटा होगा। घाटा कैसे कालू जी, हम एक सूट की सिलाई ही दुगनी लेंगे। वैसे गौरी, ऐसे शातिर ख्याल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही आ सकते हैं। मगर जैसे ही वो दोनों दुकान खोलते हैं तो वहाँ सारे कपड़े जल चुके थे। वो दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। कालू, ये जरूर रानू चिड़िया ने किया होगा, उसने हमसे बदला लिया है। फिर कौवा और कव्वी गुस्से में रानू चिड़िया के पास जाते हैं। वैसे तो शक्ल से बड़ी मासूम लगती है, मगर चालाकियाँ तुम्हें पूरी आती हैं। हमारी दुकान जला दी। मैं क्यों दुकान जलाऊंगी? क्योंकि तुम्हारे कपड़े जो हमने चुराए थे और तुमने बदले में हमारी दुकान जला दी। तुम्हारी दुकान मैंने नहीं जलाई, तुमने मेरे साथ बुरा किया और अब देखो खुद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।